गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है हरीश चंद्रा भट्टी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स नोएडा। फ्रेंड्स, ये केस रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत ऐसी टिप्पणी की है जो कि डिपार्टमेंट डिजर्व करता है और जिसकी वजह से एसएससी को हाई पिच असेसमेंट्स को झेलना पड़ता है और उसको लिटिगेशन के अंदर अपना बहुत टाइम ज़ाहिर करना पड़ता है। केस के फैक्ट्स इस तरीके से थे, एसएससी ने कोई एग्रीकल्चर लैंड बेची थी, उस लैंड के 7 हिस्सेदार थे, उसके अंदर एसएससी का बेटा भी था। जब बेटे की असेसमेंट की गई तो उसके अंदर उसको एग्रीकल्चर लैंड मान लिया गया, लेकिन जब एसएससी की असेसमेंट की गई तो उसको एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना गया। तो एसएससी जो है वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट गया और उन्होंने कहा कि सेम लैंड के 2 हिस्से हैं और एक लैंड को डिपार्टमेंट ने एग्रीकल्चर लैंड मान लिया है और दूसरे को नहीं माना है। तो ये एक नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के जो सेम ऑर्डर्स हैं, सेम मैटर पे जो ऑर्डर्स हैं, उनके अंदर विरोधाभास है और दे डू नॉट हैव एनी पैरिटी बिटवीन द डिसीजंस मेड बाय देम इन द असेसमेंट्स। तो इसके अंगेंस्ट जो है वो एसएससी जो है वो रिट पिटीशन के अंदर था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट से एफिडेविट मांगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यू सेक्रेटरी ने ये एफिडेविट दिया कि जो एसएससी है, यदि उसको हाई पिच असेसमेंट यदि उसकी हुई है तो उसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि या तो वो अपील में जाए, अल्टरनेटिव रेमेडी में जाए, या 264 के अंदर रिवीजन के अंदर जाए, या एसएससी जो है वो हाई पिच असेसमेंट में कंप्लेन भी कर सकता है। तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये एफिडेविट मिला तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस एफिडेविट के ऊपर बहुत ही विशेष टिप्पणी की और ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई पिच कमिटीज अपीयर्स टू बी होली अनसेटिस्फैक्टरी। कोर्ट ने कहा कि जो हाई पिच असेसमेंट कमेटी बनाई गई है इनका कोई परिणाम नहीं निकल के आया है जिससे एसएससी को कोई बेनिफिट हुआ हो। आगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा इट इज़ ए कंप्लीट आई वॉश टू एड्रेस द प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय एसएससी ऑन अकाउंट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स। ये जो हाई पिच असेसमेंट कमिटीज़ का जो कंसेप्ट है ये एक तरीके का आई वॉश है जो कि एसएससी को धोखा देने के लिए है। इट मियरली प्रोवाइड्स ए फॉरम फॉर कंप्लेंट विदाउट एनी रिलीफ टू द कंप्लेनेंट एंड विदाउट फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एयरिंग ऑफिसर्स। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये एक ऐसा सिस्टम आपने बना दिया है कि इसके अंदर जो एसएससी है उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है और इसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम आपने नहीं बनाया है जिससे जो ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट, जो जिन्होंने गलती की है उसके अगेंस्ट एडिक्वेट एक्शन लिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इट इज़ हाईली इम्प्रोबेबल दैट एन एसएससी शैल मेक कंप्लेंट अगेंस्ट हिज एओ विदाउट एनी रिलीफ टू हिम। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब हाई पिच असेसमेंट कमेटी में कोई रिलीफ ही नहीं आता है तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कोई एसएससी जो है वो अपने असेसिंग ऑफिसर के अगेंस्ट जो है वो बिना किसी परिणाम के कंप्लेंट करेगा। जब ये एफिडेविट कोर्ट के सामने रखा गया तो कोर्ट ने ये कहा कि ये बेहतर है कि आप इससे अच्छा कोई और अच्छा बेहतर एफिडेविट सबमिट करें। तो उस पे जो रेवेन्यू सेक्रेटरी था उन्होंने अपने एफिडेविट के पैराग्राफ 10 में ये कहा कि suitable administrative action against the hearing officers where there is a high pitch assessment or where there is non observance of principles of natural justice or there is non application of mind or there is gross negligence of the AO। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने ये कहा कि हम जो हाई पिच असेसमेंट कमेटी है उसके अंदर ये प्रावधान है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने ग्रॉस नेग्लिजेंस की है, यदि नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन किया है या हाई पिच असेसमेंट्स की हैं तो एयरिंग ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो है वो एडिक्वेट एक्शन लिया जाएगा। तो इसके ऊपर कोर्ट ने ये कहा कि जो ये पैराग्राफ 10 है आपके एफिडेविट का, इसको आप पब्लिसाइज करें, इसको डिपार्टमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लगाए और स्पेशली पैराग्राफ 10 को, और ये भी कहा कि आप इस हाई पिच असेसमेंट कमेटी के बारे में लोगों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा करें, उनके अंदर एक उसकी नॉलेज दें और 2 नेशनल न्यूज़पेपर्स के अंदर, एक हिंदी और एक इंग्लिश, और 2 स्टेट लेवल न्यूज़पेपर्स के अंदर, एक हिंदी और इंग्लिश के अंदर इसको
सर्कुलेट करें हर 3 महीने में और 1 साल तक। कहने का मतलब यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह मैसेज दिया कि यदि आप कोई ऐसी स्कीम लाते हैं जिसके अंदर एक एसएससी जो है वो अपनी ग्रीवियंस को बता सकता है, तो आप उस स्कीम को पब्लिसाइज करें और ये सारी की सारी जो बात है ये अपने असेसिंग ऑफिसर्स के सामने भी लाएं कि यदि कोई वो ऐसा असेसमेंट ऑर्डर पास करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक मच नीडेड जजमेंट था जो कि एयरिंग असेसिंग ऑफिसर्स के लिए जरूरी है, ताकि कम से कम यदि जब कभी भी वो इस ऑर्डर को पढ़ें तो उनको असेसमेंट ऑर्डर पास करते वक्त एटलीस्ट ये ध्यान में रहे कि उनके अगेंस्ट भी जो है वो एक्शन हो सकता है। ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है कि सेम पॉइंट के ऊपर डिपार्टमेंट के अलग अलग डिसीजंस आते हैं, उनके अंदर कोई भी तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से एक लिटिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है हरीश चंद्रा भट्टी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस केस के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्चर्स जो है वो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जो है वो इशू किए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।